Welcome in this class. Today I am going to discuss about model paper of class 11th for computer science. In this series, first question is, which of the following is not an immutable type in Python? Immutable मीन्स म्यूटेबल जिनको हम जिन डेटा टाइप को हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं उनको म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं, और जिनको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते उनको इम्यूटेबल बोलते हैं। जैसे स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इसमें इम्यूटेबल डेटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y आफ्टर फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड? x की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 10.0, y इक्वल टू x इज लेस देन 100.0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। देखिए इसमें ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 100 से तो x की वैल्यू छोटी है, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x की वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं है बट इक्वल टू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी इस स्टेटमेंट को अगर एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट, इफ एन इनपुट a इज गिवन टू एन इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर गेट सभी को पता है, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने इनपुट हाई दिया तो आउटपुट उसका लो आएगा, यानी 0 दिया तो 1 आएगा, 1 दिया तो 0 आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी बार भी हम यूज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट में ऐसा सिंबल भी यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बार, या एक इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा होगा लेकिन ये इन्वर्टर का सिंबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप? म्यूटेबल लिस्ट क्या होती है? लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है। क्लियर? लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। स्ट्रिंग नहीं हो सकता, टपल नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड है 22 प्लस 7.2 फ्लोर डिवीजन 9। इसको अगर मैं करूंगा तो फ्लोर 7.2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.0, ठीक है। और उसकी पावर में 2 करूंगा तो 0 की पावर अगर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका रिजल्ट वैसे 22 ही रहेगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तब भी 22 मिलेगा। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा है प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स। आपको इससे पहले क्लास में मैं बता चुका हूं, अगर एंड यूज होता है तो लास्ट वाला कंडीशन ट्रू रन होती है, प्रिंट होती है। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए दोनों कंडीशन में बता दे रहा हूँ, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ एंड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, प्रिंट ट्रू और फॉल्स। देखिए दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस यहाँ पे क्या किया गया है? और ऑपरेटर यूज किया गया है, और यूज किया गया है। अगर और होगा तो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा यानी ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन साथ में हैं और आपको इसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये एरर भी दिखा सकता है। इस क्वेश्चन को मैं करके भी दिखा दूं कहिए तो। अगर आप सिंपल प्रिंट लिखते हैं, ठीक, प्रिंट में अगर आपने ट्रू लिखा एंड फॉल्स लिखा तो ये क्या करेगा? ये एरर शो करना चाहिए इसको, ठीक है। देखिए एरर शो किया। मैं सेम कोड लिख रहा हूं, मैं सेम कोड नेक्स्ट टाइम लिख रहा हूं, प्रिंट ट्रू और फॉल्स। देखिए ये सारे कीवर्ड, ट्रू भी कीवर्ड है, फॉल्स भी कीवर्ड। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ सारी स्मॉल लेटर में लिखे हुए थे और ये भी स्मॉल लेटर में था, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है? ट्रू जैसे होता है कीवर्ड में वैसा मैंने यूज किया है। अब और प्रिंट किया तो देखिए ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर सेम कोड में लिखता,
सेम कोड में अगर मैंने यहाँ पर एंड कर दिया होता, मैं केवल यहाँ एंड चेंज करता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं केवल एंड चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो आपको ये पता चलेगा और यूज किया गया है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एंड यूज किया गया है तो लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 क्लियर हो गए। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल वेरिएबल क्या होते हैं? जब हम एक सेम लाइन में कई वेरिएबल्स को एक साथ असाइन करते हैं। तो देखिए a, b, c इक्वल टू 15, 12 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इंटरप्रेटर a की वैल्यू 15 कंटेन करेगा, b की वैल्यू 12 एंड c की वैल्यू 28 इसमें स्टोर हो जाएंगी। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 56, ये भी तरीका सही है। मतलब सारे वेरिएबल्स a b c 3 वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल की वैल्यू 56 हो जाएगी। तो ये भी इनिशियलाइज कराने का तरीका सही है। a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू 28, मैंने ऐसा कुछ किया तो ये भी सही है। मतलब सेपरेट आप कॉमा लगा के कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न्स रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन सी दिखाएगा? अच्छा स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए। डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 0, ठीक, डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 0, एडिंग एनी नंबर टू 0। अच्छा किसी नंबर में 0 आप ऐड करोगे तो एरर क्यों शो करेगा? मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0, अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसमें एरर की कोई बात नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम 0, अच्छा इसको भी करके कहिए तो देख लिया जाता है। मान लीजिए एक नंबर है 5, ठीक, इसको अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं, देखिए एरर आ गई। लेकिन अगर आप 5 को में 0 सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम 0 में 5 माइनस करिए तो रिजल्ट -5 आ गया। यानी केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन ही डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 ही रन टाइम एरर शो करेगा। और इसमें एरर देखिए लिख के भी आई है, ठीक है, इसमें एरर लिख करके भी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्ले एसवीएम 2 टाइम्स। मुझे 2 टाइम्स, ये देखिए स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 टाइम ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में ये रिपीट करने के लिए हम लोग एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं, मल्टीप्लाई सिंबल यूज करते हैं। मल्टीप्लाई में किसी भी स्ट्रिंग को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है विद मल्टीप्लाई ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, यानी इसमें 2 स्ट्रिंग ऐड होती हैं, जुड़ती हैं, एक साथ वाली 2 अलग अलग स्ट्रिंग है वो एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर रिपीट करना है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई सिंबल यूज करना होगा। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट यही है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, एसवीएम मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें ये एक्सपोनेंशियल वाला पावर वाला तो चलेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्पेशल मीनिंग वर्ड ऑफ पाइथन फिक्स्ड और स्पेसिफिक फंक्शनलिटी आर कॉल्ड। ठीक, स्पेशल मीनिंग वर्ड ऑफ पाइथन, फंक्शन नहीं कीवर्ड हो सकता है। इसमें आंसर में तो आइडेंटिफायर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम आर। नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम आर आइडेंटिफायर्स, तो इसमें आइडेंटिफायर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा आइटम हैविंग फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड। फिक्स्ड वैल्यू में, फिक्स्ड वैल्यू किसमें होती है? लिटरल्स, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चाहे वो इंटीजर लिटरल्स हो चाहे बूलियन लिटरल्स हो, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट लिस्ट। लिस्ट क्रिएट करने के कौन से मेथड हैं? देखिए, एक के वेरिएबल है लिस्ट, लिस्ट को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट एक कीवर्ड है। के इक्वल टू लिस्ट का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है, ठीक, जिसमें 3 एलिमेंट रखे हैं। तो दोनों मेथड से ही इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों तरीके से लिस्ट क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड लिखा हुआ है, लिस्ट एक दी हुई है जिसमें आलोक, मनोज, इंटरनेशनल,
जू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये अलग अलग डेटा है, ठीक। डेटा जो लिस्ट में डेटा होते हैं कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। तो अगर मैं इनको प्रिंट करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? प्रिंट मैक्स लिस्ट। देखिए लिस्ट नाम का जो वेरिएबल था मैंने कैपिटल लेटर में रखा है, अगर स्मॉल होता तो ये कीवर्ड बन जाता है, स्मॉल नहीं इसलिए ये कीवर्ड नहीं बनेगा, ठीक। प्रिंट मैक्स लिस्ट। मैक्स अगर आप यूज करते हो तो क्या प्रिंट होगा? मैक्स का सेंस ये नहीं है कि आप जिसमें मैक्सिमम लेंथ होगी वो प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं है। वो इसकी क्या कौन सी वैल्यू लेगा? इसकी ऑर्डिनल वैल्यू लेगा, ठीक है। जैसे हम लोग ए प्रिंट करते हैं तो उसका स्काई कोड प्रिंट होता है, ठीक। तो ए का कैपिटल ए का स्काई कोड क्या होता है? 65। ऐसे ही सबसे मैक्सिमम किसका होगा? जेड का, ठीक। तो इसमें ये क्या प्रिंट करेगा? जू प्रिंट करेगा, क्योंकि जेड से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग हो जाएगी। अल्फाबेटिकल में जिसका नंबर हाईएस्ट होगा मैक्सिमम होगा, तो हाईएस्ट किसका होगा? कैपिटल जेड का हाईएस्ट होगा, क्योंकि स्मॉल ए का कितना होता है? 97। कैपिटल ए का क्या होता है? 65। ये हम लोग को पता है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर हेल्प टू चेक वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लिस्ट और नॉट? तो ये इसके लिए इन ऑपरेटर यूज होता है, ठीक। इन एंड नॉट इन बताया था, हम लोग इसको यूज भी करते हैं रेंज फंक्शन के साथ भी, इन रेंज, नॉट इन रेंज, ठीक है। लूप में भी हम लोगों ने यूज किया फॉर आई इन रेंज। तो ये इन जो है ये चेक करने के लिए वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो इस लिस्ट में है वो, चाहे वो स्ट्रिंग में हो या किसी लूप में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम बाय इंटरप्रेटर। कमेंट्स आप लोग जानते हैं जिनको हैज सिंबल से रिप्रेजेंट किया। देखिए यहाँ पे हैज सिंबल दिया जो कि गलत है। हैज सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम होता है उसमें अगर आपने हैज सिंबल से के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, कोई भी लाइन लिखी है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, नहीं, ये इग्नोर कर दी जाती है इंटरप्रेटर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑप्शन सही होगा, ठीक। इन पाइथन मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद, देखिए सिंगल लाइन में तो स्टार चलता है, सॉरी हैज चलता है। मल्टी लाइन के लिए क्या करेंगे? ऐसा ट्रिपल कोट में मल्टी लाइन का कमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप? देखिए सीक्वेंस डेटा टाइप कौन से होते हैं? स्ट्रिंग, इसी में इंडेक्स वैल्यू होती है, ठीक। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्लोट या इंटीजर ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो सीक्वेंस डेटा टाइप कौन सा है? स्ट्रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पाइथन यूज प्रिंट। यहाँ देखिए गलत लिखा है क्योंकि कैपिटल P लिखा हुआ है, ये प्रिंट स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हाईलाइट करना छूट गया है, लेकिन आप ये मानिए कि ये हाईलाइट है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रिंट फंक्शन और नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, तो प्रिंट फंक्शन ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि इसमें कैपिटल लिखा हुआ है। यही केवल एक करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है जिसमें स्मॉल लेटर में प्रिंट विद फंक्शन यानी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, पाइथन प्रोग्राम आर टाइप्ड इन। पाइथन प्रोग्राम किस में टाइप किए जाते हैं? स्क्रिप्ट मोड, इंटरैक्टिव मोड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए इसका ऑप्शन स्क्रिप्ट मोड में हम लोग पाइथन के प्रोग्राम टाइप करते हैं। स्क्रिप्ट मोड होते क्या है मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने ये पाइथन ओपन किया, ठीक, फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे पाइथन आपने ओपन किया तो ये कौन सा है? ये इंटरैक्टिव मोड है, ठीक है। अगर आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा पेज दिखेगा, ये स्क्रिप्ट मोड है। तो हम लोग पाइथन के प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में टाइप करते हैं, ठीक। हालांकि इंटरेक्टिव मोड में भी पाइथन प्रोग्राम, लेकिन ये वन लाइन स्टेटमेंट होते हैं, यानी इस इंटरेक्टिव मोड में आप जैसे ही टाइप करके एंटर करते हैं उसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है, ठीक। तो वन लाइन स्टेटमेंट अगर आपको यूज करना है तो इंटरेक्टिव मोड में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करेक्ट ऑप्शन स्क्रिप्ट मोड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर द एब्सॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाई। एब्सॉर्प्शन लॉ क्या है? a प्लस ए बी इक्वल टू ए। अब इसको आप चाहे प्रूफ कर सकते हैं, चाहे ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ कर ले,
आप 2 वेरिएबल लेकर के, लेकिन यहाँ करेक्ट ऑप्शन यही होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द एक्सप्रेसिंग फॉर द एब्सॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय ए प्लस ए बी इक्वल टू ए। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर होगा, एंड ऑपरेटर, ठीक। बी प्लस सी इसमें और ऑपरेटर है, तो इसके लिए ए बी प्लस ए सी। आप इसको ठीक से जानते भी हैं, आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और ट्रूथ टेबल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉज ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो भी 1 रिजल्ट आएगा भाई, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो भी इसका रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 भी 1 होता है, तो ए प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यानी ए की वैल्यू जो होगी, क्योंकि यहाँ 1 दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी ऑफ वो 0 एंड 1 पढ़ाया था, उसमें भी मैंने ये रूल बताए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेट प्रोड्यूस 0 व्हेन ऑल इनपुट आर हाई। कौन सा ऐसा गेट है जो 0 प्रोड्यूस करेगा जब सारे इनपुट हाई होंगे। तो देखिए बेटा, सारे नैंड गेट है, नैंड गेट किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, नॉट एंड गेट से। एंड गेट प्लस नॉट गेट से क्या बनता है, नैंड गेट। तो नॉट गेट में क्या होगा, एंड गेट में क्या होगा, सारे इनपुट अगर हाई हैं तो उसका रिजल्ट हाई आएगा, लेकिन आगे लगा हुआ है नॉट गेट जो इन्वर्टर है, यानी अगर हाई इनपुट हुआ तो आउटपुट क्या उसका हो जाएगा, लो। और यही हमारे क्वेश्चन की मीनिंग भी है, विच गेट प्रोड्यूस 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। तो इसमें नैंड गेट होगा, ठीक है। बाकी सब सारे गेट के बारे में आप जानते हैं, नॉट लॉजिकल इन्वर्टर होता है। एंड में क्या होता है, एंड में अगर सारे इनपुट हाई हैं तो रिजल्ट भी हाई होगा। नॉर गेट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गेट नैंड कैन बी सिंप्लीफाइड। नैंड गेट किससे मिलकर बना है, एंड फॉलोड बाय नॉट। अभी इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, समझिए रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी और कोई ऑप्शन फिट नहीं होते इसमें, एंड फॉलोड बाय और ऐसा कोई गेट नहीं है, एक्सॉर फॉलोड बाय नॉट ऐसा भी नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट फंक्शन टू गेट द ASCII कोड ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड अगर आपको देखना है तो ORD लिखते हैं, ऑर्डिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसको मैं करके, मान लीजिए जैसे आपने ORD फंक्शन यूज किया और आप ORD देखना चाहते हैं ए की वैल्यू, अभी मैंने बताया भी है, ठीक। मैं कैपिटल ए की वैल्यू देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ जैसे लिखूंगा तुरंत 65 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ORD अगर आप चेक करना चाहते हैं स्मॉल ए की वैल्यू, ठीक है, तो देखिए स्मॉल ए की वैल्यू क्या आएगी, 97। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया भी था। इसी तरह ऑर्डिनल ORD का अपोजिट फंक्शन कौन होता है, CHR फंक्शन होता है। वो CHR क्या करता है, उसकी किसी भी नंबर का कैरेक्टर बताता है, ठीक है। 4 ऐसा कुछ होता नहीं, ASCII ऐसा कुछ होता नहीं, नहीं इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो। अगर मैं ऐसा लिस्ट हेलो करता हूं तो क्या प्रिंट होगा, तो हेलो ऐसा सेपरेटेड बाय कॉमा से, एवरी कैरेक्टर किससे, कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। मान लीजिए मैं लिस्ट और इसमें लिखता हूं हेलो, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है, कैरेक्टर टाइप की लिस्ट है, तो इसको मैं सिंगल कोट में रख देता हूं। देखिए कैसा आया, आपके सामने आउटपुट आ गया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हर इन्वर्टर सिंगल कोट में रहेगा और कॉमा से सेपरेट रहेगा। द मोड ऑफ पाइथन गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ टाइप्ड स्टेटमेंट। बेटा अभी मैंने बताया है इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, तो इंटरेक्टिव मोड में होता है। अभी मैं कर रहा हूँ सामने, देखिए जैसे मैंने लिख के एंटर किया उसका रिजल्ट आ गया। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन IDE। पाइथन IDE कौन सी नहीं है, तो IDLE भी होता है,
स्पाइडर भी होता है, जुपिटर भी होता है, जुपिटर नोट भी होता है। सब लाइन टेक्स्ट ऐसा कोई आईडी नहीं है जो पाइथन में यूज होता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा गया है। अगर नॉट ना होता तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते। क्लियर है? बस ये क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर नॉट या निगेटिव पूछा गया है, कहाँ पे नॉट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत हमको पूछा नॉट गया होता है और हम सही वाले को टिक कर देते हैं, जो होता है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द होल लूप? क्वेश्चन नंबर 31। होल लूप को टर्मिनेट करने के लिए क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। पास क्या करता है? ये एम्प्टी लूप को केवल पास कराता है। कंटिन्यू क्या करता है? केवल स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक स्टेप को स्किप करता है और पूरा लूप कंटिन्यू रहता है। ब्रेक क्या करता है? एबनॉर्मली किसी भी कंडीशन को या लूप को टर्मिनेट करने के लिए होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ब्रेक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 और 0? इससे पहले भी ट्रू फॉल्स वाला बता चुका हूँ। देखिए बेटा, यहाँ और है, और वाले में कौन होता है? फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ 5 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? 5। अगर उसी सेम क्वेश्चन है, बस देखिए यहाँ पे और की जगह पर मैंने एंड किया हुआ है। अगर एंड यूज हुआ तो इसमें क्या प्रिंट होगा? 10। तो और अगर है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और एंड है तो लास्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा। इसको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 and 10? तो यहाँ एंड है इसलिए लास्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड सिंबल इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? देखिए, बाइनरी में 2 सिंबल यूज होते हैं, 0 1, उसका बेस होता है 2। ऑक्टल में 0 to 7 डिजिट्स यूज होते हैं और उसका बेस 8 होता है। डेसिमल में 0 to 9 डिजिट्स यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं, और उसका बेस क्या होता है? बेस होता है 10। इसी तरह हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F यूज होते हैं और इसका बेस होता है 16। क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज? इसका बेस पूछा गया है। ठीक, तो इसका बेस ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 होता है। सभी का मैंने भी बताया भी है। बाइनरी का 2, ऑक्टल का बेस 8, हेक्साडेसिमल का 16 और डेसिमल का 10। ठीक है, ऐसे सभी के बेस होते हैं। अभी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको केवल 35 क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप सभी लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।